जय श्री कृष्ण। आज के संस्कार ज्योति के कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों और सम्मानीय अभिभावकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पर्यावरण के बारे में बात करेंगे और हम उस पर्यावरण से क्या क्या सीख सकते हैं इस पर विचार करेंगे। देखिए बच्चों, हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिख रहा है वो सब पर्यावरण है। हम इसे बहुत ज़्यादा किताबी भाषा में नहीं समझेंगे, हम बिल्कुल सामान्य भाषा में समझेंगे कि इसको हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा भगवान दत्तात्रेय ने प्रकृति से ही 24 गुरु बनाए थे और यह प्रकृति ही हमारी माँ है और प्रकृति ही हमारी शिक्षिका है। ये जीवन के हमें बहुत अच्छे अच्छे पाठ सिखाती है, लेकिन कभी भी हम उस प्रकृति को नहीं देखते हैं और सीधा सीधा हम बस केवल किताबी शिक्षा में उलझे रहते हैं। तो चलिए आज हम प्रकृति से बहुत कुछ सीखते हैं। आपने आम का फलदार वृक्ष तो देखा ही होगा और बहती हुई नदी भी देखी होगी। तो चलिए देखिए, इसको रहीमदास जी ने कितने सुंदर शब्दों में अपना दोहा कहा है। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। इसका मतलब है कि जो आम का वृक्ष है या कोई भी वृक्ष है वो अपना फल कभी नहीं खाता है और सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीता है। इसी तरह जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बिल्कुल छोटी सी कहानी है और इसे आप अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाएंगे और वो उनको बताएंगे कि ये छोटी सी कहानी हमने कहाँ सुनी है। तो चलिए हम चलते हैं बुद्ध के ज़माने में। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बार यात्रा के लिए निकले थे। तो बहुत दूर जंगल से पार करते हुए वो एक गांव के पास पहुँचे। तो वहाँ पहुँचते ही उनके सिर पर एक पत्थर लगा। तो उनके शिष्य दौड़े दौड़े गए, देखे कि पत्थर कहाँ से आया। तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे आम के पेड़ पर पत्थर मार रहे हैं ताकि आम तोड़ करके खा सकें। तो जब वो उन बच्चों को पकड़ करके गौतम बुद्ध जी के पास लाए तो उन्होंने कहा कि हम इनको सज़ा देना चाहते हैं। तो बुद्ध ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो ज़रा, इस बच्चे ने पत्थर मारा आम के पेड़ को तो आम के पेड़ ने उनको आम दिया और तुम इन बच्चों को कह रहे हो कि मुझे पत्थर लगा तो मैं इनको सज़ा दूँ। अरे वो आम का पेड़ जब इनको फल दे रहा है तो मैं मनुष्य होकर के इनको मैं कैसे सज़ा दे सकता हूँ। और उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया और जो भी उनके पास सामग्री थी प्रसाद की वो उनको दी और उनको पीठ थपथपा करके उनको विदा किया। और इस तरह उनके शिष्य देखते ही रह गए कि जो बुद्ध हैं वो किस तरह से प्रकृति के माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं। तो बच्चों देखिए, पीड़ा सह करके भी प्रकृति हमको कितना कुछ देती है और हम हैं कि टिट फॉर टैट करके जरा सी किसी की गलती पर हम उसको सज़ा देने लग जाते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हम पीड़ा सह करके भी दूसरों का भला करें। क्योंकि जब तक हम दूसरों का भला नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। इसीलिए आज की सूक्ति है, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार मतलब दूसरों का भला करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भी लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मतलब दूसरों का भला करने से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। हम धर्म के लिए बहुत सारा सब कुछ करते हैं, जप तप व्रत ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन ये एक शाश्वत सत्य है हमारी संस्कृति में कि दूसरों का भला करने से बड़े और कोई धर्म नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो जितना हम दूसरों का भला करेंगे उतनी ही हमें खुशी मिलेगी। और
इतने न जाने कितने ही उदाहरण हमको ऐसे मिल जाएंगे प्रकृति में कि प्रकृति मनुष्य का भला करती है, लेकिन मनुष्य हमेशा प्रकृति का शोषण करता है। आज आवश्यकता है कि हम पर्यावरण संरक्षण करें, उसे प्रदूषित होने से बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और ऐसे पौधे लगाएं जिनसे हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। आज हम खुद देख रहे हैं कि आज मनुष्य ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी कर रहा है। तो चलिए हम आज की अच्छी आदत के बारे में जानें कि हमें प्रतिदिन भोजन को प्रसाद मानना है और थाली में जूठन नहीं छोड़नी है। ये एक संकल्प हमको लेना है और इस संकल्प को प्रतिदिन भोजन करते समय दोहराना है। और आज हम एक शिष्टाचार भी सीखेंगे, क्योंकि शिष्टाचार बहुत अधिक आवश्यक है। समाज में हम रहते हैं तो हमें कैसा शिष्टाचार करना चाहिए, और शिष्टाचार से ही हमारा व्यक्तित्व अच्छा बनता है। शिष्ट आचार का मतलब है अच्छा व्यवहार। तो चलिए, हमारे घर पे अतिथि तो आते ही हैं, आपको मालूम है, और आप अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहेंगे हैं? कि अतिथि आए और आप बिना प्रणाम किए हुए उनके सामने से निकल गए हैं, और वो पूछते रह जाते हैं कि अरे ये बच्चा तो हमारे सामने से निकल गया, इसने हमको देखा लेकिन हमसे बात ही नहीं की, हमको सम्मान ही नहीं दिया, और ऐसा प्रभाव लेकर के वो अपने घर चले जाते हैं। तो हमें ये शिष्टाचार सीखना है कि यदि कोई अतिथि हमारे घर पर आता है, जैसा व्यवहार वो अपेक्षा करता है, यदि हमको उसको प्रणाम करना है तो हम प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करना है तो हम चरण स्पर्श करेंगे, और हम उनसे आप कैसे हैं, आप आए हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसा बोल करके फिर उनसे माफ़ी मांग करके कि मुझे ज़रूरी काम है, हम जाएंगे। तो शिष्टाचार में हमें अतिथि का सम्मान और सत्कार करना है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम बचपन से ही ये गुण हम सीख लेते हैं तो फिर किसी दूसरे को हमें टोकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, आज हमने कितनी सारी बातें सीखी। सबसे पहले हमने सूक्ति सीखी कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। फिर हमने उससे संबंधित एक कहानी भगवान बुद्ध की कि पत्थर खाकर भी उन्होंने उन बच्चों को माफ़ किया और प्रसाद दिया। तीसरी बात हमने अच्छी आदत कि भोजन में हमें कभी भी जूठन नहीं छोड़नी है, भोजन का सम्मान करना है और भोजन को भगवान का प्रसाद समझना है। और शिष्टाचार में घर आए अतिथि का पूरी तरह से सम्मान और सत्कार करना है। इससे बड़ा और कोई शिष्टाचार नहीं हो सकता है। और आज मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ। अब गृह कार्य आप सोचेंगे कि हमको तो इतने सारे टास्क दिए जाएंगे, फिर ये गृह कार्य, अरे गृह कार्य कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस आपको आज संकल्प करना है कि जब भी थाली पे बैठेंगे तो हाथ जोड़ करके और यह बोल करके कि ये भगवान का प्रसाद है, मैं जूठन नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, बस इतना कह करके आप भोजन ग्रहण करेंगे, निश्चित ही वह प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता। यह भोजन आपको प्रसन्नता भी देगा और भगवान की कृपा भी देगा। तो चलिए, आज हम इतना ही यहाँ रखते हैं। कल हम फिर और एक अच्छी बात सीखेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।